पाखंड ही अखंड है, यही जैसे कलयुग का सत्य है। हाथरस में जिस तरीके से हृदय विदारक घटना हुई और 122 लोगों की अधिकृत मौत की पुष्टि की जा रही है शासन प्रशासन की तरीके से, और योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन ना डीएम जिम्मेदार, ना एसएसपी जिम्मेदार, ना एसडीएम जिम्मेदार, ना तहसीलदार जिम्मेदार, ना ही वो बाबा जिसके चरणों की धूल लेकर लोग संपत्ति बनाना चाहते थे, वो बेचारे काल के गाल में समा कर रह गए। अब स्थिति यह है कि इस पाखंड पर क्या टिप्पणी की जाए, जब यह कहा जाए पाखंडियों के बारे में कि नहीं उनकी कोई गलती नहीं थी, वो चाहे अखिलेश यादव हों, वो उनको सदा ही जय जयकार का नारा लगाते हैं। बात हो रही है सूरजपाल जाटव उर्फ साकार, हरि नारायण साकार नाम रखा है, मतलब हरि और नारायण सीधे साकार हो गए, साक्षात ब्रह्म आपके सामने हो गया। ब्रह्मांड में जय जयकार उनकी होती है और उनके भक्त उनसे उम्मीद रखते हैं और वहां जाते हैं उनके चरणों की धूल लेने के लिए, और वो किस तरीके से मर जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी किसी की गिरफ्तारी पर कोई बात नहीं होती है। बाबा अपने आश्रम में हाथरस से जो फुलेरा गांव है वहां से जाता है और बिछुआ में जहां 21 एकड़ का उसका शानदार आश्रम है उसके अंदर घुस जाता है। उसके बाद उसमें एक डीएसपी रैंक का अधिकारी काफी देर तक रहता है, वो बाहर निकल कर आता है, कहता है कि बाबा आश्रम में नहीं है। अब वो अकेला वहां पर क्यों गया था, ये देखने वाली बात है। लोग कहते हैं कि भाजपा का झंडा लगी एक गाड़ी अंदर गई थी, आखिर उस गाड़ी में कौन था वो अलग बात है कि उस व्यक्ति का जो नाम निकलता है वो नाम भाजपा से मैच नहीं खाता है। तो यहां पर बात हो रही है धर्म अध्यात्म के नाम पर जो दुकान खुली हुई है, और खुद को ही कि वो आपने देखा होगा ना सेक्रेट गेम्स कभी, कि अब कभी कभी खुद मुझे लगता है कि अपुन ही भगवान है। तो ये अपुन ही जो भगवान है ना, ये जो धरती के तमाम भगवान, ये सनातन की बात नहीं कर रहे हैं, किसी और देवता की बात नहीं कर रहे, वो साक्षात ब्रह्म बनकर जाते हैं और इस तरीके से लोगों को मोक्ष प्रदान करते हैं। मतलब वो बेचारे जो उम्मीदों में गए थे, कहा गया कि बाबा मंच से अनाउंस करते हैं, एसटीएम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वो मंच से अनाउंस करते हैं कि जो मेरे चरणों की धूल लेगा उसके घर में संपत्ति आएगी। अब आप सोचिए कि इस देश की हालत क्या है। अब इसको आस्था कहें अंधभक्ति कहें, क्योंकि ये आस्था तो नहीं हो सकती है, क्योंकि आस्था तर्क संगत हो तब तो वो भक्ति कहलाती है। लेकिन अगर ये अंधभक्ति अंधविश्वास में तब्दील हो जाए तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसा समाज के नाम पर एक कलंक है समाज के लिए कि उसमें लोग अपना जीवन भी खो देते हैं, जिंदगियां बर्बाद होती है। यहां तो आपने देखा ही किस तरीके से 122 लोग मर गए, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब इसके साथ ही जरा बात करते हैं एक इकोसिस्टम की। अभी एक इकोसिस्टम की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में भी की थी, और लोकसभा में उन्होंने वैसे कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम की बात की थी, लेकिन वो तो रही राजनीति की बात। लेकिन जरा मैं ट्विटर फेसबुक, चूंकि सोशल मीडिया का संसार है, इस आभासी दुनिया में तमाम सो कॉल्ड वास्तविक कंटेंट क्रिएटर, सो कॉल्ड पत्रकार आकर किस तरीके से लोगों को धर्मोपदेश देने लगते हैं, प्रवचन देने लगते हैं कि अभी ऐसा हो जाता तो वैसा होता। जरा कल्पना कीजिए कि यही घटनाक्रम अगर बागेश्वर धाम के साथ हुआ, कभी ना हो, किसी और ऐसा व्यक्ति जो सनातन देवी देवताओं को लेकर प्रवचन करता रहा हो, वो हो जाता, तो जरा ये इकोसिस्टम क्या कर रहा होता। गुरु राम रहीम याद करिए, वो चाहे, अच्छा इसमें कोई भी राजनीतिक दल जो है अछूता नहीं है, इसको भी ध्यान रखिए। पहले जरा साकार इकोसिस्टम से पहले जरा इस पूरे जो साक्षात जो ये साकार अपने आप को कह रहे हैं हरिनारायण साकार सूरजपाल जाटव, जरा आप सोचिए कि इसका रुतबा क्या है। ब्रह्मांड में सदा ही उनकी जय हो ये नारा लगाते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव। मायावती जब मुख्यमंत्री होती हैं तो उनको जो है प्रोटोकॉल मिलता है, लाल बत्ती मिलती है, उनको काफिला मिलता है। अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हाथरस पहुंच तो जाते हैं, लेकिन एफआईआर किसी के खिलाफ नहीं हो रही है। जैसा मैंने कहा ना आपको, डीएम एसटीएम और इस बाबा के खिलाफ भी नहीं हो रही है, जबकि मंच से जिस तरीके से कहा गया कि मेरे चरणों की धूल लीजिए और उसके बाद आप जो है अपने आप को सुख संपत्ति से धनवान बनाइए। उसके बाद महिलाएं धूल लेने के लिए जुटती हैं, वो स्टैंपेड हो जाता है, गाड़ी नहीं रुकती, वो अपनी पत्नी के साथ जाता है आश्रम में, वो आवाज चला, तब बाबा गायब है, विलुप्त है। अब सवाल ये है कि गुरु राम रहीम का नाम मैंने लिया था ना, तो गुरु राम रहीम को पहले तो सजा होने में कितनी दिक्कत हुई।
अब दिक्कत हो गई तो जब वो चाहता है तब पैरोल मिल जाती है। तो आखिर ये जो अंधविश्वास और जो वोट बैंक का जो एक संसार है, जो इसका जो घालमेल है, इसको समझने की कोशिश करिए। ये सारे वो लोग हैं जो तमाम जो पुरानी मान्यताएं, पुराने जो प्रतीक हैं, उनके खिलाफ एक तरीके से खड़े होते हैं और गैर सनातन परंपराओं के नए संवाहक के तौर पर आते हैं। लेकिन इनके खिलाफ ये पूरा इकोसिस्टम कुछ नहीं बोल रहा है। जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने सबके ट्विटर, सबके यूट्यूब सब देखे, तो कुछ लोगों ने टिप्पणियां की हैं, लेकिन वो ऐसी की हैं कि शासन प्रशासन, लेकिन बाबा पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बाबा उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है, उसी इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है जो उनको पुष्ट और तुष्ट करते हैं। ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, क्योंकि जिस बेहयाई के साथ, जिस निर्लज्जता के साथ ये दूसरों को उपदेश देते हैं, उसके बाद इस मुद्दे पर जो इनका अर्धसत्य या जो मौन है, वो तमाम सवाल खड़े करता है। इससे बड़े सवाल खड़े होते हैं उत्तर प्रदेश की सो कॉल्ड बाबा की बुलडोजर सरकार पर। आखिर वहां पर उनका जो शासन प्रशासन पर नियंत्रण का दावा किया जाता है, वो कहां चला गया था? वो एक उनका अलग इकोसिस्टम चल रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी ने जिस इकोसिस्टम की बात की थी, वो सिर्फ कांग्रेस का ही नहीं है, उनके जो प्रदेश के छत्रप है उनका भी इकोसिस्टम बन गया है। आखिर ये डीएम, एसएसपी, एसडीएम, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है जहां पर हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में लोगों के आने की बात की जा रही, आखिर उसके लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए, ये इतनी मौतें हो गई, इसका जिम्मेदार कौन? कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति भी नहीं मिल रहा है। अब आप सोचिए कि ये जो इकोसिस्टम है ना, इससे जो लड़ाई कोई भी सरकार नहीं कर सकती। और मैं कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थकों के उस इकोसिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। मैं उस इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं जो जहां पर मजबूत होता है वो अपने इर्द गिर्द बना लेता है। छोटा छत्रप है तो छोटा इकोसिस्टम, बड़ा छत्रप है तो उतना बड़ा इकोसिस्टम, चक्रवर्ती सम्राट है तो उसका अपना इकोसिस्टम। तो ये जो इकोसिस्टम है, इससे लड़ाई का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम और आप थोड़ा ज्ञान का प्रसार करें, अर्ध ज्ञान के आधार पर और अपने क्षुद्र स्वार्थों के आधार पर सिर्फ कोई भी मीमांसा ना करें। यह बहुत जरूरी है, वरना इस तरीके की दुखद घटनाएं आती रहेंगी। क्योंकि इन इकोसिस्टम वालों को तो कहीं ना कहीं से पुष्ट और तुष्ट होना ही है, वो होते रहेंगे। लेकिन इसमें मूर्ख कौन बनेगा और धोखा कौन खाएगा, नुकसान किसका होगा, जान किसकी जाएगी, भविष्य किसका जाएगा, वो हमारा और आपका जाएगा। नमस्कार, मैं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी से। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ताकत आपकी है।